दोस्तों, हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि शहर में कई बच्चे गायब हो रहे थे। इसका पता लगाने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी शॉन के घर आते हैं, जहां रॉड मिश्रा जी को किडनैप कर लेता है और गुप्ता जी समझ जाते हैं आखिर सभी बच्चों को किडनैप कौन कर रहा है। रॉड को पकड़ने के लिए गुप्ता जी और शॉन पूरा शहर में घूमते हैं, जहां रॉड दिख जाता है। जैसे ही शॉन और गुप्ता जी उसके पास जाते हैं, तभी रॉड शॉन को जमा देता है और अब आगे की कहानी देखते हैं। रॉड जैसे ही गुप्ता जी पर नाइट्रोजन गैस देने वाला होता है, तभी गुप्ता जी वहां से भागते हैं। गुप्ता जी समझ जाते हैं कि रॉड के नाइट्रोजन गैस से वह भी जम जाएगा और मिश्रा जी को कभी नहीं बचा पाएगा, इसलिए रॉड से बचकर भाग रहे होते हैं। रॉड से बचने के लिए गुप्ता जी तुरंत कहीं छिप जाता है। रॉड गुप्ता जी को ढूंढने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन ढूंढ नहीं पाता है, इसलिए रॉड वापस अपनी वैन की तरफ जाने लगता है। गुप्ता जी देख लेते हैं कि रॉड वापस अपनी वैन की तरफ जा रहा है और शॉन को वैन में रखकर गाड़ी स्टार्ट कर रहा है। गुप्ता जी सोचते हैं यदि आइसक्रीम मैन शॉन को लेकर चला गया तो मिश्रा जी की तरह शॉन का भी पता लगाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए गुप्ता जी तुरंत वैन का पीछा करने लगता है। जिधर जिधर वैन जाती उधर उधर गुप्ता जी भी जाते हैं। गुप्ता जी वैन का पीछा करते करते देखते हैं कि वैन उसके शहर से निकलकर दूसरे शहर में जा रही है। उस वैन का पीछा करते करते गुप्ता जी बहुत थक जाता है और रात भी हो जाती है और कुछ ही देर में रॉड अपनी वैन को लेकर फैक्ट्री पहुंच जाता है। रॉड की फैक्ट्री को देखकर गुप्ता जी चौंक जाते हैं। गुप्ता जी वहीं कहीं छिप जाते हैं, क्योंकि अभी रॉड फैक्ट्री के अंदर गया है और वह सोचता है जैसे ही रॉड वापस शहर की तरफ जाएगा तब मिश्रा जी और शॉन को छुड़ा लेंगे। गुप्ता जी जैसा सोचे थे वैसा ही हुआ। रॉड ने शॉन को एक पिंजरे में कैद कर दिया था और गुप्ता जी को पकड़ने के लिए अपनी वैन से शहर की तरफ जाने लगा। रॉड के जाते ही गुप्ता जी फैक्ट्री के अंदर चला जाता है। इधर मिश्रा जी शॉन को होश में लाने के लिए पुकारता है, शॉन उठो शॉन, मैं मिश्रा जी हूँ। तभी शॉन को होश आ जाता है और वह देखता है वहाँ मिश्रा जी के साथ कुछ बच्चे भी पिंजरे में कैद हैं। शॉन, गुप्ता जी कहाँ हैं? वे ठीक तो है ना? क्योंकि अब वही हमारी मदद कर सकते हैं। मिश्रा जी के बोलते ही गुप्ता जी वहाँ पहुँच जाते हैं। मिश्रा जी और शॉन, तुम दोनों ठीक तो हो ना? गुप्ता जी को देखकर मिश्रा जी और शॉन दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अब वह रॉड के पिंजरे से निकलकर भाग जाएंगे। गुप्ता जी तुरंत मिश्रा जी और शॉन का पिंजरा खोल देते हैं और फिर सभी बच्चे को रॉड के कैद से बाहर निकाल देते हैं। पिंजरे से बाहर निकलते ही सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और वह तुरंत फैक्ट्री से बाहर जाने लगते हैं। Is anybody looking? Is anybody watching? तभी गुप्ता जी, मिश्रा जी और शॉन को बच्चे की चिल्लाने की आवाजें आती है। गुप्ता जी, मिश्रा जी और शॉन तुरंत बाहर आकर देखते हैं। ओ माय गॉड, रॉड तो चला गया था। तीनों बच्चों को जमा हुआ देखकर मिश्रा जी और शॉन डर जाते हैं। गुप्ता जी समझ जाता है यहाँ रॉड वापस आ चुका है और उसी ने इन बच्चों को जमा दिया है। मिश्रा जी और शॉन, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो रॉड हम लोगों को भी जमा देगा। पर गुप्ता जी, रॉड तो कहीं दिख नहीं रहा है।
सॉन अपने पीछे मुड़ता है तो वह देखता है कि रॉड उसके पीछे खड़ा है। गुप्ता जी, रॉड हमारे पीछे ही है। सॉन के बोलते ही सभी लोग भागने की कोशिश करते हैं। तभी रॉड अपने केमिकल वाले वायरस से सॉन पर हमला कर देता है। जैसे ही केमिकल सॉन के ऊपर गिरता है तभी सॉन को चक्कर आ जाता है और वह नीचे गिर जाता है। सॉन को नीचे गिरते देख गुप्ता जी और मिश्रा जी दोनों सॉन के पास आ जाते हैं। गुप्ता जी को समझ नहीं आता है आखिर सॉन को क्या हुआ है और रॉड उसे जमाने के लिए आगे नहीं आ रहा है। तभी अचानक सॉन को होश आ जाता है, लेकिन वह अब रॉड का गुलाम बन गया था। सॉन उठते ही मिश्रा जी गुप्ता जी पर वार कर देता है। यह देखकर रॉड बहुत खुश हो जाता है। रॉड को लगता है अब सॉन अपने दोस्त गुप्ता जी और मिश्रा जी को मार डालेगा, इसलिए वह बाकी बच्चे को फिर से पिंजरे में कैद कर लेता है। सॉन, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, हमें पहचानो, तुम्हें क्या हो गया है? गुप्ता जी के बहुत बोलने पर भी सॉन किसी को नहीं पहचान पाता है। सॉन गुप्ता जी पर हमला कर देता है और जैसे ही मिश्रा जी सॉन को रोकने के लिए आता है तो वह भी मार खा जाता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी सॉन पर हमला नहीं कर सकते थे, इसलिए सॉन गुप्ता जी और मिश्रा जी को खूब मारता है। गुप्ता जी समझ जाते हैं अगर सॉन को रोका नहीं गया तो वह हम दोनों की जान ले लेगा, इसलिए गुप्ता जी मिश्रा जी सॉन पर हमला करते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी के मार खाने से सॉन बेहोश हो जाता है। गुप्ता जी, क्यों न सॉन को बाबा के पास ले जाएं? हाँ मिश्रा जी, यही सही रहेगा, बाबा ही सॉन को ठीक कर पाएंगे। पर कैसे ले जाएंगे गुप्ता जी? गुप्ता जी रॉड का वैन में सॉन को बिठाकर बाबा के पास ले जाने लगता है। कुछ ही समय में सभी लोग बाबा के आश्रम पहुंच जाते हैं। प्रणाम बाबा। क्या हुआ गुप्ता जी, यहाँ अचानक आए हुए हो? सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है बाबा। क्यों, क्या हुआ? बाबा, हमारा दोस्त सॉन अब रॉड का गुलाम बन गया है और वह हम सबको मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सॉन है कहाँ? गुप्ता जी तुरंत सॉन को गाड़ी से बाहर निकालते हैं। सॉन को ठीक करने के लिए बाबा अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। शक्ति का प्रयोग होने के बाद भी सॉन ठीक नहीं होता है। गुप्ता जी, मैं सॉन को ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। इसे ठीक करने का उपाय हमें रॉड ही बता सकता है। तो बाबा, हमें फिर से रॉड की फैक्ट्री में जाना होगा। हाँ गुप्ता जी, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। बाबा की बात मानते हुए सभी लोग वैन के अंदर आ जाते हैं और रॉड की फैक्ट्री जाने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रॉड सॉन को ठीक करेगा या सॉन रॉड का गुलाम बना रहेगा? ये सब देखेंगे आइसक्रीम रॉड पार्ट 3 में।